जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी की, उस पर चूंकि आप और मैं दोनों ही इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, तो इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये चर्चा है कि इस बार तस्वीरों के साथ, नाम के साथ, पते के साथ, यानी सारे कील कांटे दुरुस्त करके राहुल गांधी आए। देखिए, दुरुस्त करने की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो वो एक तरफा हो गया। दूसरी तरफ जो मुझे पता है भाई, इलेक्शन कमीशन को टाइम मिला कि अच्छा ठीक है 1:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कमीशन 1 बजे से तैयार हो गया। जो सीईओज थे उनको भी हर स्टेट के तैनात कर दिया गया। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग देख रहे थे उसमें सारे सीईओज पूरे देश भर के, उनके ऑफिस में टीवी ऑन थे, वो लोग अपनी पीसी देख रहे थे कि अगर जिस भी स्टेट के बारे में बात करी जाएगी तो वो सीईओ जो है डेटा निकाल के तैयार रहे। ये चुनाव आयोग के आदेश थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर हर कमरे में टीवी ऑन था और 1:15 पे वो तैयार थे। कॉपी पेन बाहर था कि भाई जो भी बात की जाएगी उसको नोट किया जाएगा। चुनाव आयोग का ये मानना है कि पीठ पीछे जो है आप आके ये सब बातें हमसे करते हैं। इनफैक्ट कई सारे फॉर्मर कमिश्नर्स भी ये कहते हैं कि जब आप अंदर आएंगे मीटिंग में, जब विपक्षी पार्टियां आती हैं तो उनके सुर बदले हुए होते हैं। वो कहते हैं कि कमीशन तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप तो हमारी दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और यही विपक्षी पार्टियां जैसे ही दहलीज पार करती हैं, वो लक्ष्मण रेखा आपने पार करी तो रावण रूप ले लेती है। अंदर तो राम, बाहर रावण। वो बाहर आके बोलते हैं कि चुनाव आयोग ने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो दिक्कतें सुनी नहीं। इसीलिए आपको ये बदला हुआ रूप चुनाव आयोग का देखने को मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग प्रोएक्टिव हो गया है, जल्दी से उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि भाई हमने भी पीसी सुनी। कर्नाटका के सीईओ, महाराष्ट्र के सीईओ, उत्तर प्रदेश के सीईओ भी, तो वो 45 मिनट्स हर कमरे में चुनाव आयोग में राहुल गांधी की पीसी को देखा जा रहा था, डेटा निकाला जा रहा था और रणनीति जो है वो कई दिनों से बन रही थी कि किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि जब एक सेट प्रोसीजर है, आप कह रहे हो कि ये 5 लोग थे, तो उन 5 लोगों को बोलो ना कि कंप्लेन फाइल करें। वो कंप्लेन क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? तो ये टग ऑफ वॉर, कश्मकश सी चल रही है कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग के बीच। चुनाव आयोग भी बैक डाउन तो नहीं करेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो बार बार ये सवाल पूछता रहेगा कि आप लोग जो है ऑफिशियल रास्ता क्यों नहीं ले रहे। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि उनको ये आशंका है कि राहुल गांधी, अभी जो टाइम है 31 अगस्त 1 सितंबर तक का, जिसमें उनको राजनीतिक पार्टियों को या कोई भी आदमी 1 महीने में किसी योग्य मतदाता के छूटने की शिकायत कर सकता है कि उसको जोड़ा जाए, वो योग्य है, सब चीज़ें फुलफिल करता है। या फिर अगर कोई अयोग्य, जैसा कि कोई किसी की मृत्यु हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसको हटवाने के लिए, यानी जुड़वाने और हटवाने, भूल चूक लेनी देनी, इसके लिए कोई भी आदमी 1 महीने में संपर्क कर सकता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, जीरो। आम जनता जरूर 20-25 हज़ार लोगों ने वो किया है। तो निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि शायद टाइम बीतने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर जो स्थिति पीयूष ने बताई कि किरण रिजिजू भाई की भूमिका में, और वो कह रहे हैं कि जी चर्चा कर लो आके। इलेक्शन कमीशन भी वही कर रहा है कि यहाँ के प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, आप शपथ पत्र भरिए। तो उसमें क्या स्थिति, पार्टी के अंदर क्या चर्चा है? संजय जी, तीसरा सवाल जो राहुल गांधी से पूछा था वो मैंने ही पूछा था। और मेरे सवाल के जवाब में मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या ईवीएम भी रिगिंग का पार्ट है? क्योंकि पहले आप बोलते थे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लेकर आओ। अब आप वोटर लिस्ट पर आ गए हैं, तो क्या अब वो उसका पार्ट? उन्होंने, राहुल गांधी ने मुझे कहा जवाब के अंदर कि देखिए मेरे को अभी सिर्फ एक सबूत मिला है। ये सबूत क्या है? कि वोटर्स को इस कदर बढ़ाया जाता है या इस तरीके से बढ़ाया जाता है जिससे भाजपा को फायदा हो। एक और तरीका है जिसमें वोटर्स को इस तरीके से घटाया जाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो, जैसा उनका आरोप अभी बिहार में वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा उसका अभी हम डेटा एनालाइज करना है, उसका पूरा मेरे पास सबूत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उन्होंने उसी दायरे में रखा। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्नाटका के अंदर, महादेवपुरा के अंदर, बैंगलोर के जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें हमने ये प्रूफ, हमने ये हमारा 7 फुट लंबा ऊंचा वो डेटा है जिसको राहुल गांधी और उनकी टीम ने एनालाइज किया है। 7 फुट, इतना आप लगा लीजिए 7 फुट कितना होता है। इतने कागज का पूरा ढेर, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वो तमाम चीजें उन्होंने मैन्युअली वेरीफाई करी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगा था कि आप हमें मशीन रीडेबल रोल्स दीजिए कि हम मशीन में डालें और हम फिर उनको एनालाइज करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, हाँ, कि नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने फिर मैन्युअली करा।
मैनुअली करने के बाद उन्होंने वो जो तमाम चीजें निकाली कि 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, ये सब वो सब। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन को अपने डेटा मानने के लिए मेरा एफिडेविट देने की क्या जरूरत है? ये कोई डेटा मैंने तो नहीं बनाया है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। और वो मैंने एक कांग्रेस के नेता से पूछा कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे? उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा कि ये तमाम चीज़ें ठीक है? तो ये शय और मात का खेल है। अंग्रेजी में बोलते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट। क्या राहुल गांधी पहले एफिडेविट देकर इसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को? क्या इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब देगा तमाम चीज़ों का? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉस्चरिंग है। दोनों ऑप्टिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अपनी वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए आपका वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे रहा है कि अगर कोई धांधली है तो आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए, हम करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई। ये आप मान के चलिए तलवारें खिंच गई हैं कांग्रेस के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में। अब इसका अंत क्या होगा वो तो खैर देखना होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई बैक डाउन होगा। मध्यस्थता की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वो 5 गांव मांगे थे ना महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए। मुझे लगता है कि उस स्थिति को अब पार कर चुका है। याचना नहीं हाँ, अब रण होगा, होगा। संग्राम महाभीषण होगा। Reporters off.